स्वागत है स्मार्ट आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे, जिसको हमने अच्छे से आप लोगों को लिख दिया है और अब इसको पढ़ते हैं। तो मूल अधिकार की बात, सर्वप्रथम हम लोग मूल अधिकार को लिए कहाँ से हैं? यूएसए से लिया गया है। जैसा कि लिखा हुआ है, यूएसए के बिल ऑफ राइट से हमारा मूल अधिकार लिया गया है और इसकी जो और प्रक्रियाएं हैं वो ब्रिटेन से ली गई हैं। ब्रिटेन में इसको क्या कहते थे? ब्रिटेन में इसको ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा जाता था और इसीलिए हमारे मूल अधिकार को भारत में भी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो हमारा मूल अधिकार भाग 3 में उद्धृत है। किस भाग में लिया गया? भाग 3 में। उसके बाद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मूल अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार वर्णित है। उसके बाद इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो हमारा मूल अधिकार जो है नकारात्मक है और ज़्यादातर तो नकारात्मक है, लेकिन कुछ बातें इसमें सकारात्मक भी की गई हैं। अगर प्रश्न आएगा कि हमारा मूल अधिकार कैसा है, तो अगर ऑप्शन में है नकारात्मक, सकारात्मक, तब आप नकारात्मक ही लगाइएगा। अगर थर्ड ऑप्शन दिया है नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों, तो आप नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों लगाइएगा, अन्यथा ज़्यादातर नकारात्मक है। और ये हमारे मूल अधिकार को सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। हमारा मूल अधिकार किसकी बात करता है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकार कैसा बात करता है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। इसी तरीके से पूछा जाएगा नीति निर्देशक तत्व किस तरीके की बातें करता है? तो वो कल्याणकारी बातें करता है। उसमें कल्याणकारी बातें और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है, जबकि ध्यान रहे अगर मूल अधिकार आएगा तो उसमें राजनीतिक लोकतंत्र की भी बात की गई है। उसके बाद ये न्यायोचित भी है, अर्थात न्यायालय में भी अगर आपके मूल अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय में भी जा सकते हो। न्यायालय में जा सकते हो, इसका मतलब क्या? आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो। ये एक ऐसा मूल अधिकार में हमको एक ऐसा अधिकार प्राप्त है जिसके खिलाफ अगर आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आपको 5 प्रकार की रिट दी गई है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इन 5 प्रकार के रिटों के माध्यम से आपको एक ऐसा पावर दिया गया है कि आपके मूल अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा है। आत्मा क्या होता है? आत्मा वो होता है शरीर के लिए जो हमारे पूरी बॉडी को एक्टिव रखता है, जीवित रखने का कार्य करता है। उसी प्रकार से मूल अधिकार को कोई एक्टिव रखने का कार्य करता है तो वो अनुच्छेद 32 ही रखता है। इसीलिए इसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद आप लोगों को इधर बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जो मूल अधिकार है वो यूएसए से लिया गया है। 6 प्रकार के मूल अधिकार। हमारे मूल संविधान में तो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन एक मूल अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार था, 7वां मूल अधिकार, उसे हटा दिया गया है। एक 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? 44वां सीएए आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहां से हटाकर भाग 12 में रख दिया गया है। किस भाग में? भाग 12 में रख दिया गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 300 का में रखा गया। 300 का में संपत्ति का अधिकार अब कहां पर है? अनुच्छेद 300 का में है। कानूनी एवं विधिक अधिकार हो गया है। कैसा हो गया संपत्ति का अधिकार? कानूनी एवं विधिक। जब ये मूल अधिकार में था, कोई अगर ज़्यादा अमीर हो जाता था तो उसके खिलाफ हम लोग न्यायालय जा सकते थे। अर्थात इसमें बताया गया है कि आपके मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हो। इसीलिए इसे हटा करके कहाँ कर दिया गया है? अब 300 का में कर दिया गया है। तो अब हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, यूएसए से लिया गया है। जो पहला मूल अधिकार है हम लोगों का समता एवं स्वतंत्रता का अधिकार है। समता एवं स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। उसके बाद बात करें, तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है। धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक? 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। इसके आगे हम लोग 5वें मौलिक अधिकार की बात करें तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 है। और अंतिम एवं 6वां मूल अधिकार जो हमें है संवैधानिक एवं
संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। इस प्रकार से 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। अभी आप लोगों को हमने बताया कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके किसका मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसी तरीके से अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके आप लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हो। 2 मूल अधिकार ऐसे हमें प्राप्त हैं, अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट 232 के तहत जा सकते हो और हाई कोर्ट 226 के तहत। ये प्रश्न आप लोगों को बार बार पूछे जाते हैं। इसके अगले सेशन में आप लोगों को जितने भी अनुच्छेद हैं उनका अच्छे से वर्णन करके बताया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।